नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। मुद्दा आपका में आज हम बात करेंगे संसद के शीतकालीन सत्र की। संसद का शीतकालीन सत्र बुधवार को समाप्त हो गया। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई तय समय से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर 2021 को शुरू हुआ था। शीतकालीन सत्र में कुल 18 बैठकें हुई। इस सत्र में 12 सरकारी विधेयक पुनः स्थापित किए गए और 9 विधेयक पारित हुए। लोकसभा में 2 दिसंबर को 204% का रिकॉर्ड कायम हुआ। पूरे सत्र में लोकसभा का कामकाज 82% रहा, जबकि राज्यसभा में 47.90% कामकाज हुआ। व्यवधान के कारण सत्र में 18 घंटे और 48 मिनट का नुकसान हुआ। संसद के शीतकालीन सत्र पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान अलग अलग दलों से के जो सांसद हैं वो मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। सुनील कुमार पिंटू जी हैं जो एमपी हैं, लोकसभा जेडीयू के हैं। सुनील कुमार जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ इस समय मौजूद हैं मनोज कोटक जी जो एमपी हैं बीजेपी लोकसभा से मुंबई नॉर्थ ईस्ट से। मनोज जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पे। साथ ही हम बात करेंगे शक्ति सिंह गोहिल जी से जो सदस्य हैं राज्यसभा के, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ, गुजरात से हैं। आपका भी स्वागत है शक्ति जी। शक्ति जी, शुरुआत मैं आप ही से ही करूंगा। संसद का शीतकालीन सत्र कामकाज के लिहाज से आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़े दुख की बात लग रही है कि चाहते थे सभी कि पूरे सेशन के दौरान ठीक से बातें हों। बहुत सारे मुद्दे थे, उनके ऊपर बहस हो, चर्चा हो। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि चाहे हम ही ऑपोजिशन में, इसलिए पार्टियां आती हैं, बदलती रहती है, पर जो हाउस का बिजनेस है वो सुचारू रूप से चले, वो सब चाहते हैं। अरुण जेटली जी थे भाजपा के बड़े नेता, सुषमा स्वराज जी थी बड़ी नेता भाजपा की। इवन वाजपेयी जी ने भी ये कहा था कि हाउस ठीक से चले, ये देखने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की रहती है। और अगर हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर और प्रैक्टिस की किताब भी उठा के देखें तो यही है कि हाउस चलाने की जिम्मेवारी पार्टी इन पावर की रहती है। संवाद होना चाहिए, संघर्ष नहीं होना चाहिए। बदकिस्मती से मैं जरूर कहूँगा ये कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे चुक रही, संवाद नहीं रहा, संघर्ष रहा जी। और ये संघर्ष के चलते जो काम वहां पे ठीक से होना चाहिए और इसमें नुकसान होता है। आखिर क्यों? आप देखिए, जैसे 3 काले कानून जिसको हम कहते थे, वो कानून आए उस वक्त पर भी संवाद होता तो शायद यहाँ तक की नौबत नहीं आती। हमने मांग की थी कि बहस ठीक से, हमारा जब संविधान सभा इसी पार्लियामेंट में मिली तो उस वक्त पे ये बहुत बड़ी बहस चली थी कि क्या 2 हाउस होना चाहिए, राज्यसभा होनी चाहिए। और उस वक्त में संविधान सभा में एक लंबी बहस से ये बात निकली कि एक मैच्योर्ड अपर हाउस होना चाहिए, कि जल्दबाजी में कोई कानून हो गया और कल को उसको वापस लेना पड़े, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो एक मैच्योर्ड डिस्कशन के लिए एक हाउस पास करे, फिर दूसरे हाउस में जाए। वो बड़ी सोच समझ के साथ हुआ था। बिल्कुल। पर वही कहीं ना कहीं चूक रही। जी बिल्कुल। शक्ति सिंह जी, जिस कानून की बात आप कर रहे हैं वो कृषि से संबंधित 3 कानून थे जो सरकार ने वापस लिए और एक तरह से अपना वादा निभाया। मनोज जी, आपने सुना शक्ति जी को? सदन में अगर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो 82% कामकाज हुआ है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, बिल्कुल प्रोडक्टिव तरीके से कामकाज हुआ। जिन कृषि बिल के ऊपर लंबे समय से बात जारी थी वो पहले ही दिन वापस लेने का काम सरकार ने किया। सरकार ने विरोधी पक्ष के पास ये न्योता रखा कि सदन में आप साधक बाधक चर्चा करें, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों में अलग अलग बिलों के ऊपर चर्चा हो सकती थी। और लोकसभा के अंदर 82% हुआ, एक दिन 202% कामकाज हुआ। अच्छे तरीके से कामकाज चलाने का सरकार ने पूरा प्रयत्न किया और पूरा सफल प्रयत्न किया, काम भी हुआ। अब राज्यसभा में पहले ही दिन व्यवधान किया गया। 12 सदस्यों ने इस तरह से संघर्ष करना एक अलग बात है, अपना अधिकार है संघर्ष करना, बट संघर्ष करने में लोकशाही परंपरा की अपनी एक मर्यादा होती है। मर्यादा का उल्लंघन करके बेंच के ऊपर चढ़ के, टेबल पे चढ़ के, कागज फाड़ के
रूल बुक फेंक के, स्पीकर के ऊपर कागज फेंक के, ऐसे तो लोकसभा राज्यसभा चल नहीं सकती। संसद की गरिमा रखने का काम, ये बात शक्ति सिंह जी की जायज़ है कि पावर में रहने वाली पार्टी का काम होता है, लेकिन विपक्ष ने भी सकारात्मक सहयोग देना उतना ही आवश्यक होता है। न केवल ऐसे व्यवधान से संसद का समय व्यतीत होता है, लेकिन हम देश के सामने क्या चित्र रख पाते हैं उसके ऊपर भी विचार होना चाहिए। जी पिंटू जी, आप कैसे देखते हैं दोनों सदनों की इस कार्रवाई की जब हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इस संसद के शीतकालीन सत्र में कई अहम बिल पास हुए हैं। केवल कृषि कानून संबंधी तीनों कानून ही वापस नहीं लिए गए, बल्कि कई अहम बिल पास हुए हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो सदन है ये लोकतंत्र का मंदिर है और जनता संसद में, सदन के अंदर चर्चा करने के लिए अपने सांसद को चुन कर भेजती है। सांसद से ये अपेक्षा रखती है कि ये सदन में जाएगा, हमारे बात को, हमारी आवाज़ बनकर वहाँ ये हर मुद्दे पर चर्चा करेगा। जी। और इस दफ़ा के सत्र में सबसे बड़ी बात है कि बड़े भाई बैठे हुए हैं, कांग्रेस के हमारे बड़े सम्मानित लीडर हैं। विपक्ष ने हमेशा सदन के बाहर कहा कि हम हर चीज़ पर बहस चाहते हैं और सदन के अंदर में बहस से हमेशा इनकार करते रहे। उन्होंने शोरगुल मचाने के बजाय माननीय स्पीकर साहब ने भी और सरकार के संसदीय मंत्री ने भी बार बार आग्रह किया कि सदन में चर्चा के समय के लिए आप जितना समय कहेंगे उतना देने के लिए मैं तैयार हूँ। स्पीकर साहब ने तो कहा कि मैं सदन 12 बजे रात तक चलाने के लिए तैयार हूँ, आप चर्चा करें, हर मुद्दे पर बहस करें। बहस के लिए सरकार तैयार थी। ठीक है, सरकार का काम है कि हाउस को ऑर्डर में लेना, परंतु विपक्ष का भी उतना ही बड़ा रोल है कि सदन को दोनों व्यक्ति मिलकर सुचारू रूप से चला सके, जिससे कि सदन में जनता के विषयों पर हम बहस कर सके, हम जनता को ये बतला सके कि आपने हमें यहाँ भेजा है, आपकी आवाज़ बनकर अगर हम सदन में आए हैं तो आपकी आवाज़ सदन में उठ रही है और हम मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चाहे वो सरकार की कोई भी बिल हो, उस पर पक्ष विपक्ष का सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए थी, जो कहीं ना कहीं इस बार के पूरे सत्र में चूक हुई, नहीं हो पाया। कहीं ना कहीं हम जनता के सामने इस बात के लिए पूरी सदन को एक ढंग से समझे कि ये सवालिया निशान पर है कि आपको भेजा गया उस मंदिर में और आप मंदिर में अपना समय बर्बाद किया, विषय कि हमारे सब्जेक्टों पर आपने चर्चाएं नहीं। जी शक्ति जी, आपने कहा कि सदन और बेहतर ढंग से चल सकता था। जाहिर सी बात है, सत्ता पक्ष की, सरकार की जिम्मेदारी है सदन चले, लेकिन विपक्ष की भी अपनी एक भूमिका रहती है कि सदन चले। आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर सदन चलता, राज्यसभा और ज़्यादा बैठती, चर्चा होती, तो आप सरकार को और घेर सकते थे मुद्दों पर? केवल सदन के बीचों बीच आ जाना, नारेबाजी करना, हंगामा करना, प्ले कार्ड्स लगा देना, ये ठीक है? देखिए, दो चीजें हैं जी। एक, काम हो पर काम नियम के अनुसार हो। हमारी पार्लियामेंट की रूल्स है, रूल्स के मुताबिक हो। मेंबर का अपना एक राइट है, उस राइट पे एनक्रोचमेंट ना हो, संवैधानिक तरीके से चले, हमारी परंपराओं से चले। मांग क्या थी? दो मांगे थी। एक पहली मांग ये थी कि आज तक का आप इतिहास देख लो, सारी परंपरा आज़ादी हमारे वहाँ तब से लेके, अगर कोई मेंबर अनरूली होता है तो ज़रूर स्पीकर उसको नेम करते हैं और हमारा रूल कहता है कि उसी वक्त उस मेंबर को निष्कासित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि तुमने अगले सेशन में कुछ किया था इसलिए इस सेशन में तुमको सजा दे रहे हैं। ये नहीं होता है। ये पहली बार ये हुआ जब आप परंपरा टूटती है, जब नियम टूटता है, जब कानून टूटता है, तो विपक्ष के पास बहुमत तो नहीं है, वो आक्रोशित नहीं होंगे तो क्या करेंगे। ये अरुण जेटली जी बार बार कहते थे कि विपक्ष के पास यही एक हथियार है कि हाउस नहीं चलने दो। जब कुछ भी कानून के खिलाफ जाता है और हाउस रोकना वो मजबूत शस्त्र है और बार बार विपक्ष को इसका उपयोग करना चाहिए ताकि सरकार जो है वो संवाद करे, हमारी बात माने। दूसरी बात अगर आप देखें तो हमारे वहां एक मॉरल नाम की चीज है। पवन बंसल जी का मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पवन बंसल जी का कोई सीधा रोल नहीं, नजदीकी रिश्तेदार नहीं, दूर के एक भांजे के खिलाफ सिर्फ एक एलिगेशन आया कि एक ट्रांसफर में उसने पैसे मांगे, इतना ही एलिगेशन।
ना कोई प्रूफ, ना बंसल जी के खिलाफ। भाजपा ने मांग की कि पवन बंसल जी को मॉरल ग्राउंड पे रिजाइन करना चाहिए। पवन बंसल जी ने तुरंत मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। ये पवन बंसल जी नहीं, शास्त्री जी से लेके सिंधिया जी से लेके बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। आज विपक्ष क्या मांग करता था कि भाई जब एक मंत्री खुद कहते हैं कि मेरा बेटा वहां नहीं था, एक वीडियो दिखा दो, मैं रिजाइन करूंगा। वीडियो आ गया, एसआईटी की रिपोर्ट आ गई कि कॉन्स्पिरसी थी, तो मॉरल बेस पे उस मंत्री जी को किसानों की हत्या में बेटा सीधा जिम्मेवार निकला है, कॉन्स्पिरसी थियरी आई है, उसे रिजाइन करना चाहिए, ये मांग थी। जैसे मैं आपको कहता हूं कि टेलीफोन स्कैम में सुखराम जी पैसे खाए, चोर है करके पार्लियामेंट दिनों दिनों तक नहीं चली, और सुखराम जी ने मंत्री पद से रिजाइन किया था। जब भाजपा की मांग थी वो रिजाइन करे, वो रिजाइन किए सुखराम जी, आज भाजपा के नेता है। तो ये बातें थी जो एज ए ऑपोजिशन हम मांगते। दूसरी बात है कि चर्चा के दो तरीके होते हैं। एक ऑपोजिशन मांग करता है सभा रोक के चर्चा, जिस बहस में पूरी अपॉर्चुनिटी मिलती है सभी मेंबर्स को। दूसरा ये होता है कि शॉर्ट नोटिस चर्चा दे दो, मंत्री जी लंबा भाषण दे देंगे, वो चर्चा नहीं है। तो हमारा विरोध मुद्दों पे था, सिद्धांत पे था, कानून पे था, परंपरा पे था। मनोज जी, जो बात शक्ति जी कह रहे हैं मुद्दों पे था, सिद्धांत पे था, क्या मैंने तो ऐसे पहले कभी दृश्य नहीं देखे थे कि मेज पे चढ़ के विरोध किया जाए। शायद आपको याद नहीं है मनोज जी, आप तो संसद टीवी में बैठते हो जी, हमारे जो पुराने किस्से बने हैं उसको नोट किया जाता है, और यही भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन में थी तब कागज फाटे हैं, प्ले कार्ड दिखे हैं, टेबल पर चढ़े हैं, मेज पे चढ़े हैं, और मीरा कुमार जी हाउस को बार बार एडजोर्न करती थी। मनोज जी, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि इस तरह के दृश्य ये ठीक नहीं है। संसदीय परंपरा को चलाने के लिए डिबेट या संसद में बहस, संसद होती ही इसीलिए कि इस पे बहस की जाए। और मैंने बताया आपको कि लोकसभा के अंदर इस सत्र के दौरान भी कोविड के ऊपर बहस इनिशिएट की गई 193 के अंतर्गत, रात को 1 बजे तक चली। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहस इनिशिएट की गई, विपक्ष ने इनिशिएट किया, ये भी लंबी बहस हुई। इन दोनों के अंदर पक्ष और विपक्ष के सारे सदस्यों ने हिस्सा लिया। सुचारू ढंग से चलाने के लिए जैसा वातावरण होता है, और पक्ष के लोग हो या विपक्ष के, अपनी बात कहने का। अच्छा, कोविड के ऊपर बहस में भी सरकार की नीतियों के खिलाफ कुछ बातें कही गई, विपक्ष ने अपना पक्ष रखा। क्लाइमेट चेंज में भी सरकार ने ये करना चाहिए, ये कहना चाहिए, ऐसी बातें आई, सरकार ने उसकी नोंद ली। और इसके ऊपर साधक बाधक चर्चा के बाद कोविड के ऊपर मंत्री जी का आंसर हुआ, क्लाइमेट चेंज पे भी होना बाकी है। लेकिन इन दोनों चीज़ को अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे विपक्ष सकारात्मक है तो सरकार ने भी पूरे खुले मन से रात को 1-1 बजे तक बहस करवाई। लेकिन जहाँ विपक्ष अनरूली बिहेवियर करता है, जहाँ विपक्ष लोकशाही मूल्यों के खिलाफ संसद बंद करना, सदन बंद करना, प्ले कार्ड लेके आना, टेबल पे चढ़ना, कागज फाड़ के फेंकना, सदन के चेयर की एक गरिमा होती है। और चेयर को भी ना मानना, चेयर ने चर्चा के लिए बुलाना, विपक्ष के नेताओं को बुलाना, उस चर्चा में भी न जाना, इन सब बातों को कहीं आप देखेंगे तो सदन ये पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने का काम विपक्ष ने किया, वो निश्चित तरीके से गलत था। जी, मैं अगर इस व्यवधान से अलग हटके बात करूं, कई महत्वपूर्ण अच्छे बिल इस शीतकालीन सत्र में पारित हुए हैं सदन से। जी, आप कैसे देखते हैं, कौन सा बिल ऐसा था जो आप कहेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण, आम जनता से सरोकार रखने वाला बिल था? सभी, मेरी समझ से तो सभी बिल जनता से, आम जनता से सरोकार रखने वाले हैं। चाहे बात वोटर आई कार्ड की करें हम, जो आधार कार्ड से जोड़ने की बात है, या दिल्ली पुलिस संबंधी अधिनियम बिल है, इस तरह के कई महत्वपूर्ण बिल पारित हुए हैं। सरोगेसी से संबंधित बिल है। जी जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी जो चर्चा हुई और हमारे सम्मानित दोनों साथी ने जो बातें कही हैं, सदन के अंदर में लोकतंत्र ये कहता है कि विपक्ष का पूरी तरह अधिकार है कि वो सदन में चर्चा की मांग करे और अपने मुद्दे को लेकर सदन को डिस्टर्ब करे, अपनी बात को रखे। परंतु बार बार अध्यक्ष जी ने भी कहा कि प्रश्नकाल ये सभी सदस्यों का सबसे बड़ा चीज होता है
कि अपनी क्षेत्र की, अपने लोगों की बात, अपने क्षेत्र की समस्या को प्रश्नकाल में रखना। 0 आवर ये दोनों चलने देना चाहिए था। सरकार के बिजनेस पर अगर आप उस सरकार को अगर चलने नहीं देते हैं हाउस, तो आप सरकार को कहीं ना कहीं घेर कर उनको आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। परंतु सत्र के अंदर में क्वेश्चन आवर और 0 आवर को स्थगित करा देने से लोकहित के, लोक महत्व के सारे काम को किसी न किसी तरह से समझिए कि सदन में चर्चा के बिना ये सारे मुद्दे रह गए, जो जनता की असली मांग थी। रह गई बात, फिर भी सरकार ने कुछ विधेयकों को पास कराया है, जिसके अंदर में सभी महत्वपूर्ण है, परंतु सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है वोटर आई कार्ड को आधार से जोड़ने का। हम लोग देखते हैं, हम लोग चुनाव में फेस किए हुए हैं कि हमारे अपने कंस्टिट्यूएंसी में मैं जानता हूं कि जो आदमी गांव में रहता है, जो आदमी शहर में रहता है, वो दोनों जगह का वोटर है। जो पटना में रह रहा है वहां का भी वोटर है और अपने गांव के जिले का भी वोटर है। ये 2 जगह वोट डाले जाते हैं। जिले के अंदर में तो लोग शहर में वोट देकर चले जाते हैं अपने गांव में और वहां जाके वोट गिराते हैं। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ सबसे बड़ा मजाक है कि ये अगर सरकार और चुनाव आयोग चाहती है कि पारदर्शिता की तरह चुनाव हो, कोई भी बोगस वोटरबाजी ना हो, तो जितने बोगस लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है उनके नाम को वहां से डिलीट होना ये बहुत जरूरी है। ये तभी संभव होगा जब सभी के वोटर आईडी कार्ड आधार से लिंक हो जाएंगे। पहले वोटर में जो 18 साल के जो नौजवान होते थे उनको अपना अगर वोटर लिस्ट में नाम जुड़ाना हो तो साल में एक बार 1 जनवरी को नाम जुटते थे, परंतु इस सरकार ने इस विधेयक के अंदर में 4 बार ये मौका दिया, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में वो अपने वोटर लिस्ट में अपने नाम को जुड़ा सकेंगे। इसलिए लोकतंत्र के अंदर में जो सबसे बड़ी चीज है कि मतदान, मत देने का अधिकार, जिस पर जो ये बिल आई सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। वैसे सारे बिल महत्वपूर्ण थे जो जनहित में थे और देश हित में थे। बेटा सुशील भाई, अगर शेष शक्ति जी कह रहे हैं कुछ मुद्दों पे अगर विपक्ष की बात मान के चर्चा हो जाती, उसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, चर्चा के लिए तो सरकार भी तैयार थी और हम पार्टियां भी तैयार थे। माननीय स्पीकर साहब भी लगातार बोले जा रहे थे कि हम सदन को 12 बजे रात तक चलाने के लिए तैयार हैं। विपक्ष तैयार तो हो, किस मुद्दे पर हम पूरी बहस का मौका देंगे, पूरा टाइम देंगे उनको बोलने का। कभी भी स्पीकर साहब ने कभी नहीं कहा कि नहीं साहब हम बहस कराने से सरकार के पक्ष में कि सरकार न चाहती हो तो हम न चाहे। उन्होंने कहा कि सरकार भी चाह रही है। संसदीय मंत्री जी ने कहा और स्पीकर साहब तो लगातार बोल रहे थे कि साहब बहस के लिए आप आइए, हम बहस के लिए आपका स्वागत करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के जो नेता वो हमेशा बाहर बोला करते थे कि हम बहस चाहते हैं, हम मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। और कहीं ना कहीं सदन के अंदर में जब माननीय स्पीकर साहब ने जब उन्हें मौका दिया तो बहस के लिए नहीं तैयार होकर प्ले कार्ड और वहाँ पर कागज फाड़ना और ये सब करने का काम किए, जिसके कारण सदन बार बार बाधित हुई और सदन के काम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान हुए। परंतु उसके बावजूद इस बार के सत्र में सदन ने, लोकसभा ने 1972 के बाद पहली बार क्वेश्चन आवर में 20 क्वेश्चन का जवाब सदन के पटल पर आने का काम हुआ। एक ये बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि प्रश्नकाल हो या लोकसभा में या दूसरा लोकहित के मुद्दे उठाने की बात हो, इसमें हर बार हम देखते हैं एक नया रिकॉर्ड बनता है। लेकिन शक्ति जी, मैं आपसे ये चीज समझना चाहता हूं, ठीक है आप लोगों का राइट है, विपक्ष का राइट है विरोध करना, अपना विरोध दर्ज कराना, सरकार से मांग करना, लेकिन शीतकालीन सत्र में कुछ तो ऐसे बिल पारित हुए होंगे जो आप भी कहेंगे कि हाँ ये बिल बहुत अच्छा था, या कुछ ऐसा काम आपको लगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा राज्यसभा में एक ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा गया कि हाउस सुचारू रूप से 2-3 दिन चलने दो और मंडे को हम आपके 12 एमपीज को अंदर ले लेंगे। आपने देखा होगा वो 3 दिन पूरी तरह से हाउस में शांति रही, क्वेश्चन आवर्स, 0 आवर्स, बिल पे चर्चाएं, डैम सेफ्टी बिल आया, ने पूरी चर्चा में हिस्सा लिया, पूरी तरह से हिस्सा लिया। फिर सरकार पलट गई और मंडे को जिस 12 मेंबर को लाना था उसके लिए फिर से कंडीशन पे कंडीशन आने लगी। हम चाहते थे बहस एज पर रूल 267। एक बार बताएं कि सरकार ने बड़प्पन दिखाया हो कि चलो हम आपके 267 के तहत चर्चा करेंगे।
267 के तहत चर्चा हम क्यों मांग रहे थे? क्योंकि अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन देते हो या दूसरे नियमों की तरह देते हो तो मंत्री का ही प्राधान्य रहता है, वो बड़ा बड़ा भाषण दे दे और रियल इश्यू जो हम रखना चाहते हैं, मेंबर्स का टाइम जो है वो कर्टेल होता है। 267 में आप सदन का और काम रोक के पूरी तरह से बहस हो, मेंबर्स को अधिकार मिले कि अपनी बात ढंग से रखे। तो 267 के तहत चर्चा सरकार एक बार भी तैयार नहीं हुई। अगर होती, हाउस सुचारू रूप से चलता। और ऐसा नहीं है कि आज हम मांग करते हैं, हम जब हमारी पार्टी पावर में थी, बीजेपी ने मांग रखी थी और सीरियस इश्यूज पे रखी थी और हमने उसकी 267 मान के बहस भी दी थी और उसके बाद हाउस चलाने की कोशिश की थी। जी। तो ये कह देना कि नहीं। और दूसरी बात यह है कि कानून जब आता है, इस पर देखिए, आपने कहा बिलाएं, उसकी बातें करें। हमारे संविधान में कहा है कि सरकार को ऑर्डिनेंस का अधिकार है, पर रेरेस्ट रेर, बहुत ही जरूरी हो और कोई ऐसे संजोग है कि आप पार्लियामेंट नहीं बुला सकते हो, तब आप ऑर्डिनेंस लाइए। इस बार क्या हुआ, आप 2 ऑर्डिनेंस, जब सदन बुलाने की फाइल आपके वहां रोक के आप ऑर्डिनेंस ले आते हो और फिर तुरंत दूसरे ही दिन हाउस बुलाने का समन्स निकलता है। तो वो ये आज तक के सारे स्पीकर्स, कोई भी सरकार रही, वाजपेयी जी तो इसके बहुत विरोधी रहते थे जी, कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो इस तरह से सरकारों को नहीं लाना चाहिए। मैं मेरी बात आज की भाजपा की सरकार ना माने उसकी मर्जी, पर कम से कम वाजपेयी जी की बात तो माने। आपकी आपत्तियां, आपकी शिकायत अपनी एक उसकी फेहरिस्त हो सकती है, लेकिन मनोज जी, जो बात अभी सुशील जी ने कहा कि अगर लोकसभा की हम कार्रवाई देखते हैं, उसमें प्रश्नकाल में सभी सदस्यों को सवाल पूछने का मौका मिला। कई बार ऐसा हुआ, नए रिकॉर्ड बने लोकसभा में कामकाज के, जो पहले देखने को नहीं मिले। कामकाज का ये बदलाव भी हमें देखने को मिल रहा है। सदन रात में बैठ के, घंटों बैठ के, देर रात तक चर्चा भी सदन ने की। इस पे क्या कहना है आपका? नहीं, बिल्कुल। स्पीकर ने जब से कार्यभार संभाला तो 0 ओवर के लिए पहले तो 1 घंटे का समय मिलता था। अब स्पीकर ने 0 ओवर में जिन सदस्यों को बोलना है वो दल देखे बिगर सभी को मौका देने लगे। तो उसके बाद अपने क्षेत्र की बात संसद के सर्वोच्च सदन में रखने का सभी सदस्यों को मौका मिलता है। क्वेश्चन आवर में इस बार 20 लगे, पिछली बार के सत्र में भी कभी 13, कभी 14, कभी 15 तक हम जाते थे। निश्चित प्रश्नकाल और 0 ओवर इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि सांसद को उसकी जनता ने किस काम के लिए चुना है, वो सांसद को अपने मुद्दों को रखने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्राप्त होता है और जिसके ऊपर सरकार की जवाबदेही होती है। इन दोनों के ऊपर व्यवधान करना, और किस बात पे व्यवधान करना, नारकोटिक्स का बिल बहुत इंपॉर्टेंट बिल था इस सत्र में, और उसके ऊपर युवा धन को ड्रग्स से बचाने के लिए उसकी बाकी सारी बारीकी को देखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण बिल था। इसके बिल की चर्चा के ऊपर भी जब ये बिल सदन में आता है तब भी वो सांसद के निलंबन का मुद्दा ले आते हैं, तब भी बातें अपनी रखने की कोशिश करते हैं। तो 0 ओवर, क्वेश्चन आवर, ये 2 सुचारू ढंग से चले दोनों सदनों में, ये सरकार ने प्राथमिकता दी है। उसमें विपक्ष ने भी सोचना है, क्योंकि काफ़ी बार प्रश्न विपक्ष के सांसदों के भी लगे हुए थे, उनके नाम पुकारे जाते थे, सांसद बोलने भी तैयार होते थे, लेकिन दल के लोग वेल में आकर हंगामा कर रहे हैं तो मैं कैसे प्रश्न उठाऊं। वो बाहर लॉबी में चर्चा हो जाती थी कि हमको तो बोलना था, लेकिन हमारे दल के नेता हमको वेल में ले आते थे और वेल में ले आने के बाद में फिर हंगामा, फिर बाकी सारी बातें। तो वो सांसद बड़ा दुखी रहता है, वो पक्ष का होवे या विपक्ष का। तो भारतीय जनता पार्टी या सत्ताधारी एनडीए के सांसदों ने तो अपनी बातें रखी, अपने क्वेश्चन रखे, लेकिन जिन विपक्ष के लोगों के नाम लगे उनको क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिला, 0 ओवर में बोलने का मौका नहीं मिला। निश्चित पार्टियों ने इन 2 चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए। 0 ओवर और क्वेश्चन ओवर ये सांसदों के स्थानिक मुद्दों के लिए होता है, महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए होता है और जिसपे साधक बाधक उत्तर अपेक्षित होता है। जी पिंटू जी, बहुत संक्षेप में आपका। जी, आप कैसे देखते हैं, जो शक्ति सिंह जी ने बात की, जो प्रश्नकाल को लेकर मनोज जी बात कह रहे हैं
कि सदन चले तभी तो चर्चा होगी। जी हाँ, सही बात है। सदन तो है ही है चर्चा के लिए, सदन पे हम आते ही हैं चर्चा के लिए। अगर हम सदन में बैठकर चर्चा नहीं कर पाए और हंगामा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जनता के उस आकांक्षा के अनुरूप नहीं उतर रहे हैं। जनता ने जिस उद्देश्य से हमें यहाँ भेजा है, कहीं ना कहीं हम अपने उद्देश्य से भटक रहे हैं। ठीक है, पार्टियों के अपने मुद्दे हैं, पार्टी अपनी बात पर, ठीक ही कहा हमारे भाई ने कि विपक्ष के भी क्वेश्चन जब आते थे तो उनके सदस्य अपने क्षेत्र की जनता को जवाब देने के लिए खड़ा होना चाहते थे कि हम क्वेश्चन पूछे, सरकार हमें जवाब दे। ये पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं कि माननीय स्पीकर साहब ने एक तो 0 आवर का टाइम को बढ़ाया, 0 आवर बहुत लेट नाइट तक चले हैं, और सभी माननीय सदस्यों को उन्होंने मौका दिया कि अपनी क्षेत्र की समस्या का उठाए। और मैं धन्यवाद देता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने सभी अफसर्स को और विभाग को इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया कि चाहे वो 0 आवर में कोई भी व्यक्ति सवाल उठाता हो, उस पर तुरंत कार्रवाई और उसके जवाब आते हैं। ये पहली बार ऐसा हो रहा है सदन के अंदर में कि 0 आवर पर सुनवाई हो रही है और जवाब भी आ रहे हैं, जाहिर सी और बात है। माननीय मंत्रियों के भी उस पर एक्शन आ रहा है। जाहिर सी बात है, कामकाज को लेकर सदन में एक नया रिकॉर्ड भी बनता है। प्रश्न कॉल के दौरान हम देखते हैं कि प्रश्न पूछने का मौका अधिक से अधिक मिलता है, लोकहित के मुद्दे उठाने का भी मौका मिलता है, लेकिन विपक्ष के भी कहीं ना कहीं अपने मुद्दे हैं, अपने सवाल हैं, उसकी अपनी मांग भी रहती है। और यही लोकतंत्र की खूबी भी है, सदन की भी यही खूबी है। सदन ऐसी ही चलता भी पहले भी रहा है और आगे भी चलेगा, लेकिन ये अच्छा है कि कामकाज रात में बैठ के भी देर रात तक सदन ये करता है। ये जी मंदिर पक्ष और विपक्ष के दोनों से ये शोभित बिल्कुल। मनोज जी, सुशील जी, शक्ति जी, आपने हमसे चर्चा की, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।